हेलो दोस्त, रुको जरा। मेरे को लग रहा है तुम हाल ही में एक YouTube चैनल शुरू किए हो। अरे हाँ, ये वीडियो जो तुम देख रहे हो तो मुझे पता ही चल जाएगा ना कि तुम अभी अभी एक YouTube चैनल ही शुरू किए हो। या फिर ऐसे हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग में ये चल रहा है कि मैं आज या फिर कल एक YouTube चैनल शुरू करूंगा या फिर आने वाले कुछ दिनों में एक YouTube चैनल शुरू करने वाला हूँ। तो एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ, 2026 में YouTube चैनल शुरू करना ही मत। अरे नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था। आप YouTube चैनल बेझिझक शुरू करो, लेकिन मेरा ये जो बात है ना, इसे ध्यान से जरूर सुनना। तो भाइयों, मैं ये जो पूरा वीडियो है ना, इसे 7 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, जहाँ पे 7 डिफरेंट एरियाज में हम बात करेंगे और वहाँ से कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा और आपको कुछ नया जानने के लिए मिलेगा, जो कि आप अपना वीडियोस हो गया या फिर अपना जो YouTube करियर है उसके ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और ये मत सोचना कि मैं ज्ञान फैल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज्ञान फैलने बिल्कुल नहीं आया हूँ। और हाँ, सोच सकते हो कहीं पे कि हाँ मैं ज्ञान फैल रहा हूँ अभी, खैर छोड़िए, कुछ भी हो। ओके, तो पॉइंट पे आते हैं अभी। तुम्हें ये पता नहीं होगा कि ज्यादातर YouTube चैनल 30 दिन के अंदर अंदर ही खत्म ही हो जाता है। और ये इसलिए नहीं है कि जो क्रिएटर्स वो आलसी होते हैं या फिर उनमें टैलेंट नहीं होता, किसी तरीके का स्किल नहीं होता, या फिर वो कभी नहीं चाहते कि अपना ये जो YouTube चैनल है उसे ग्रो किया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्त। बल्कि एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से जानना होगा कि YouTube पहले आपको मेंटली बहुत ज्यादा तोड़ता है और उसके बाद कहीं जाके आपको कुछ रिवॉर्ड्स देता है। और हाँ, ये बात मुझे पता है कि YouTube में जितने भी गुरुज बैठे हैं ना YouTube चैनल्स लेके, वो कभी भी आपको ये सारी चीजें नहीं बताएंगे। जनरली वो आप लोगों को क्या बताएंगे, ये देखो मेरा इतना सब्सक्राइबर्स है, ये रहा सिल्वर प्ले बटन, ये रहा गोल्डन प्ले बटन, ये रहा मेरा इनकम, ये रहा मेरा व्यू, इतना लोग मुझे देख रहे हैं भाई। लेकिन एक बार उन्हें जाके पूछ लो, आप रात के 2 बजे में आप जो एनालिटिक्स चेक करते रहते हो ना, उसका जो प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, उसके बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है। और कुछ टाइम ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे से ये होगा ही नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ ये। और कुछ ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में जो तुम्हें यही बताते हैं कि भाई तुमसे होगा नहीं, तेरे से ये नहीं हो सकता, बस यहीं पे बंद कर दे। और ये बात कभी पूछ लेना उन लोगों को, वीडियो अपलोड करने के बाद जो सन्नाटा होता है ना भाई, वो पूरी तरीके से निचोड़ देता है इंसान को। हाँ भाई, आज का ये जो वीडियो है ना, मैं यहाँ पे किसी तरीके का ज्ञान फैलने वाला नहीं हूँ या फिर आप लोगों को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। बस कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और भाई लोग, ये जो वीडियो है ना, ये ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को बस टिप्स दूंगा। टिप्स तो मैं दूंगा ही नहीं ये वीडियो में। आप लोगों को बस कुछ सच्चाई बोलूँगा जिसके चलते आप अपना जो यूट्यूब करियर है ना, उसे आगे लेके जा पाओगे। जनरली क्या होता है, हर एक क्रिएटर एक सपना लेके अपना YouTube चैनल शुरू करता है। वो सोचता है कि हाँ भाई, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे भी हजारों में सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे भी लाखों में व्यूज रहेंगे और मेरे को भी बहुत सारे, मतलब लाखों में मैं पैसा बनाऊंगा वहाँ पे। मतलब पैसा ऐसे छापूंगा कि किसी को मतलब आइडिया भी नहीं हो कि हाँ भाई मैं पैसा छाप रहा हूँ, जबरदस्त पैसा छाप रहा हूँ। और ये जो आइडिया है ना, ये जो थिंकिंग है ना, ये जायज़ है, हर किसी के दिमाग में ये आता ही आता है। हाँ भाई, कभी कभार मेरे दिमाग में भी आ जाता है। और इसी में हम क्या कर लेते हैं कि एक YouTube चैनल शुरू कर ही देते हैं और हमें लगता है कि भाई कंटेंट जो है ना वो जबरदस्त रहेगा, तो लोग अपने आप ही देखना शुरू कर देंगे और अपने आप ही पैसा छपना शुरू हो जाएगा। और अभी वो टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे तुम्हारा दिल टूटता है भाई, क्योंकि ये जो टाइम है ना, YouTube तुम्हें इतना तोड़ेगा, कभी तुम सोचे भी नहीं रहोगे। क्योंकि YouTube कोई अंधा कानून नहीं है जो कि तुम्हें न्याय दिखाएगा। तुम भाई वीडियो डाल रहे हो और तुम्हें वो आगे लेकर चला जाएगा। YouTube कभी तुम्हारा टैलेंट को भी नहीं देखेगा कि भाई ये बहुत टैलेंटेड है यार, इसे अच्छा व्यू देना चाहिए मुझे। और ऐसा YouTube कभी सोचता भी नहीं है। और ये बात तो कभी भी मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा तो YouTube मुझे सक्सेस दे देगा। बल्कि YouTube तुम्हारा अटेंशन, साइकोलॉजी और पैसेंस देखता है। जब आप पहले YouTube में वीडियो डालना शुरू करोगे ना, सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब कुछ मस्त चल रहा है, मस्त व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि जो एक आध व्यूज़ आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पर्सनल फील करवाता है। उसके बाद अगर एक भी सब्सक्राइबर मिल गया ना, तो भी भाई फिर उसके बाद तो हम आसमान में उड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई, मैं अब तो भाई पैसा छापूंगा ही छापूंगा, हजारों में सब्सक्राइबर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन फिर आता है
और एक टर्निंग पॉइंट जहां पे व्यूज धीरे धीरे घटते जाता है, कमेंट्स तो होते ही नहीं है, बाद में आपका दिमाग हो जाता है पूरी तरीके से जाम। अब बस वेट करते रहे तो भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, एक सब्सक्राइबर आ जाए बस, या फिर एनालिटिक्स खोल के बस देखते जाओ कहीं पे कुछ ग्राफ्स में चेंजेस हुआ क्या, कुछ ग्राफ ऊपर जा रहा है क्या, और बस वहीं पे दिमाग बोलना शुरू करता है कि भाई क्या तुम कुछ गलत कर रहे हो। और बस अब क्या, चलो YouTube निकालो, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देखो भाई, कैसे अपना जो व्यूज़ है उसे आगे लेके जाना है, कैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर आएंगे, बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ब्ला 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 बहुत कुछ। लेकिन हाथ में क्या लगता है, घंटा कुछ नहीं लगता। क्योंकि मैं ये वीडियो शुरू किया था और वहाँ पे बताया कि भाई 30 दिन में जो YouTube चैनल है वो जनरली खत्म ही हो जाता है। तो ये जो 30 दिन है ना, इसे थोड़ा डिवाइड करते हैं कि एक्चुअल में ये 30 दिन के अंदर होता क्या है। तो पहला जो फर्स्ट वीक होता है, यानी कि फर्स्ट डे टू 7th डे, ओके। तो जनरली यहाँ पे यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत सारे एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर, बहुत सारे वीडियो लोग को लेके, बहुत सारे दिमाग में डिफरेंट आइडियाज ऐसे उछलता रहता है और वो अपना जो आइडिया है उसे बेझिझक क्या करते हैं, कैमरे के ऊपर उतार देते हैं, ठीक है। और वो ये उम्मीद लेके बैठ जाता है ना कि हाँ भाई अब तो सब कुछ सही है, मेरा तो अब निकलने वाला है सब कुछ, राइट। और वो जो एक्सपेक्टेशन होता है ना भाई, ये एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है ना, यहाँ पे ये रहा एक्सपेक्टेशन, ये भाई ये जो चीज है ना, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि बाद में ना ये आपको तोड़ेगा, जबरदस्त तोड़ेगा। और अब आता है भाई डे 8 टू लेके डे 15। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो मन है ना वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होता है, यस उत्तेजित, यू नो। यहाँ पे क्या होता है भाई, आप कंफ्यूज होते हो कि भाई चल क्या रहा है यार, मैं कर क्या रहा हूँ, वीडियो मेरा चलेगा भी नहीं चलेगा, व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर किधर है भाई। और एक बात आपको बहुत ज्यादा खटकेगा, वो है कंपैरिजन। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि भाई मैं तो वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत अच्छे से वीडियो डाल रहा हूँ, इतना बढ़िया मैं थंबनेल बनाया, इतना बढ़िया मैं टाइटल डाला, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो व्यूज है वो आगे क्यों नहीं जा रहा। और फिर आप क्या करते हैं, जो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कंपैरिजन एक आ जाता है। आप क्या करते हो, आपका जो नीश है उसमें जो भी सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं उनका वीडियोस देखना शुरू कर देते हो कि भाई उनका जो व्यूज है वो कहाँ तक गया है, आपको दिखाई देगा वहाँ पे मिलियंस में व्यूज है, थाउजेंड्स में व्यूज है। फिर आपको लगेगा कि भाई मैं भी तो वही नीश में ही बना रहा हूँ, लेकिन मेरा जो वीडियो है वो अब तक वायरल हुआ ही नहीं। और उसके बाद आता है डे 16 टू लेके डे 30। तुम कंटिन्यू अपलोड करते जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें यह महसूस हो गया है कि भाई कुछ हो नहीं रहा, ना व्यूज बढ़ रहे हैं, ना कमेंट्स आ रहे हैं, ना लाइक्स मिल रहे हैं, ना कोई सब्सक्राइबर आ रहे हैं। और यही वो स्टेज होता है जहां पे एक यूट्यूब चैनल खत्म हो जाता है। किसी तरीके का अनाउंसमेंट नहीं करते, किसी तरीके का गुड बाय वीडियो नहीं डालते और बस चैनल बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आप YouTube में अपलोड करना बंद कर देते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ जनरली YouTube चैनल कभी भी फेल नहीं होता। जनरली क्या होता है ना कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अंदर से ही अपने आप को क्विट कर देते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि भाई हमसे तो ये होने वाला नहीं है। उसके बाद आता है एल्गोरिदम। आप फिर सोचते हो कि भाई एल्गोरिदम जो है ना उसके ऊपर थोड़ा काम करना होगा। एल्गोरिदम जो है वो आपका चाचा का बेटा नहीं है जो कि वो आपको सिंपैथी दिखाएगा। एल्गोरिदम कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता था, वो तुम्हें जानता तक नहीं है। और एक बात, यूट्यूब कभी इमोशनल नहीं होता क्योंकि सबको पता है भाई ये एक तरीके का प्रोग्राम ही है। वो सिर्फ डाटा को ही देखता है, लोग क्लिक कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग वीडियो में रुक रहे हैं, अगर नहीं तो वो वीडियो दिखाना बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एल्गोरिदम यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एल्गोरिदम ना बहुत ज़्यादा बेरहम होता है और क्रिएटर्स वो जो बेरहमी है ना उसे पर्सनली ले लेते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है वो तो आपको पता ही होगा बस। फिर आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई, पैसा। जबकि आप शुरू किए थे पैसा के चलते और अब आप देख रहे हो कि पैसा है ही नहीं। यहाँ पर आपको जो पैसा का दर्द है ना वो पहले दिखाई देता है,
और ये जो यूट्यूब का दर्द होता है ना, वो दिखाई ही नहीं देता। घर वाले पूछते हैं क्या कर रहा है यार, दिन भर बैठ के बस यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, कितना व्यू आए बोल तो। दोस्त फिर पूछेंगे क्या यार दिन भर बैठ के यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता है, कुछ वहाँ भी कुछ उखाड़ लिया क्या उसमें। और भाई तुम क्या करते हो, बस उनके सामने मुस्कुरा देते हो और अंदर से ही टूट जाते हो। और सबसे खतरनाक टाइम वो होता है ना, जब तुम अपना जो वैल्यू है उसे YouTube का जो नंबर से उसके साथ मेजर करना शुरू कर देते हो। और मैं सच में बोल रहा हूँ भाई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और जब आप लोगों को लगता है कि नहीं फिर से शुरू करते हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हो ना, कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। ये आप देखते हो कि मार्केट में कौन कौन सा क्रिएटर है, वो कितना आगे निकल गए हैं, उनका कितना व्यूज आ रहे हैं, उनका कितना सब्सक्राइबर्स हैं। और उनका वीडियोस देखे तुम्हारा जो ईगो है ना, वो तुम्हें बोलता है भाई तू तो यूजलेस है, तुझसे कुछ होने वाला नहीं है। और यहीं पे क्या होता है ना, एक क्रिएटर मर जाता है। पहले तो यूट्यूब चैनल मरा था, अब एक क्रिएटर मर जाता है। कैसे? उसके दिमाग में यही चलता है ना कि मैं थोड़ा बेहतर करूंगा, उसके बाद यूट्यूब में वीडियो डालूंगा, पहले बेहतर करूंगा बाद में वीडियो डालूंगा। और ये ना आज से कल हो जाता है और कल से परसों हो जाता है, और आपको पता ही है कि कल कभी आता नहीं। और दिमाग में ये जो होता है ना कि कल अपलोड करूंगा, तो भाई कल करते रहना, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। और यूट्यूब में तुम्हारा पहला वीडियो कभी अपलोड होने वाला भी नहीं है। अगर पहला वीडियो अपलोड हो भी गया है ना, तो भाई आप नमस्कार करके बैठ जाओ। अब ये बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सरवाइव करना है ना, तो जो 50 वीडियोस तुम डाल रहे हो उसे बस एक ट्रेनिंग के हिसाब से लो। ट्रेनिंग जिसके अंदर तुम्हें ये पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ पे बेहतर करना है, कहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, या फिर कहाँ से मैं कुछ निकाल सकता हूँ। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं एक्सपर्टीज रखता हूँ, जहाँ पे मैं खतरनाक कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं सबको फाड़ सकता हूँ। व्यूज को कभी भी मत देखो कि व्यू कितना आ रहा है। व्यूज नहीं आ रहा है ना, नो व्यूज, देन इसका मतलब ये नहीं है कि फेल्यूर है ये। बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बस अपलोड ही करते जाओ। इसका मतलब ये है कि क्विट मत करो। यूट्यूब तुम्हें ये देखता है कि भाई ये जो इंसान है, ये इसका जिगरा कितना तगड़ा है। वो ये देखता है कि तुम कितना कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हो, यानी कि तुम YouTube में अपना जो प्रेजेंस है उसे फील करवा रहे हो। एल्गोरिदम को अपना प्रेजेंस फील करवाना है। बहुत सारे ऐसे वीडियो होता है जिसका व्यूज मिलियंस में होता है, और वहां पे अगर आप देखे हुए ना, तो कंटेंट उतना कुछ खास नहीं होता, कैमरा उतना कुछ खास नहीं होता, लाइटिंग नहीं होता, फिर भी भाई मिलियंस में व्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जो कंसिस्टेंसी है, अपना जो प्रेजेंस है, उसे फील करवा रहे हैं। और हाँ, कुछ ऐसे न्यूज़ होता है जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे भी आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है। यूट्यूब कभी भी स्मार्टेस्ट क्रिएटर्स को रिवॉर्ड नहीं देता है, यूट्यूब जिद्दी क्रिएटर्स ढूंढता है, और जब उसे जिद्दी क्रिएटर मिल जाए ना, वहाँ पे वो रिवॉर्ड देता है। अरे भाई, अब तक तुम यहाँ पर टिके हुए हो तो भाई जरूर तुम आगे जाओगे। ज़्यादातर लोग 30 दिन में ही गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम 90 दिन तक कंसिस्टेंट रहे ना, तो भाई फिर खेल बदल सकता है। और ये जो चैनल है ना, स्टार्ट योर क्रिएशन, ये भाई तुम जैसे लोगों के लिए ही है। और हाँ, ज़्यादा वीडियो मत देखो, और जाओ अपना जो कंटेंट है ना, उसे स्क्रिप्ट में डालो और रिकॉर्ड करना शुरू करो। और हाँ, हर एक वीडियो में ना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कहना मत भूलिएगा। और हाँ, पता ही है आप लोगों को, जाते जाते थोड़ा कर लेना। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों और कुछ नया आइडियाज़ एंड कुछ नया कंटेंट के साथ। तब के लिए बने रहिए स्टार्ट योर क्रिएशन के साथ।